हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूपीएचईएसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कॉमर्स के सिलेबस की। हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस और इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो ऐसा जो आपका मिथ है उसे भी मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूं और साथ ही आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर में इस एग्जामिनेशन में इस सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर बात करें सिलेबस की, तो इस सिलेबस के अंदर अगर हम कॉमर्स वाले पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर आपका एक जनरल वाला पोर्शन होता है और एक आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन होता है। अब जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, जो कॉमर्स वाला पोर्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर हमें 10 यूनिट सिलेबस में देखने को मिलते हैं एंड दीज 10 यूनिट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज योर यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। जो आपका यूजीसी का लेटेस्ट सिलेबस है ना, आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा यूपीएचईएसी कॉमर्स का सिलेबस भी। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग ना गूगल कर रहे होते हैं और गूगल पे आपको कोई साइट पे, कोई रैंडम साइट पे सिलेबस मिल जाता है, उसमें इलेक्टिव वगैरह ये सब चीजें लिखी होती हैं। तो डू रिमेंबर कि वो पुराना सिलेबस है, अब नए सिलेबस में इलेक्टिव वाला कोई सीन नहीं है। दिस इज द फाइनल सिलेबस जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएचईएसी। आप वहां पे जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलो फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक एक यूनिट पे आते हैं और उसका सिलेबस फटाफट से गो थ्रू करते हैं और साथ में देख लेते हैं कि कैसे सवाल पिछले एग्जाम में इस यूनिट से पूछे गए थे, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर सके। सो द यूनिट नंबर 1, इट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें आपके दो कंपोनेंट आ गए। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट आ गया, अच्छा खासा कंपोनेंट है, यहां तक आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है जी। और इसके बाद ये नीचे जो है ना, ये आपका चल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस से कंपेयर करेंगे, यू वुड फाइंड कि काफी सिमिलर है, बट कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी इंक्लूड की गई हैं। ये पॉलिसी एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है ना, एलपीजी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये वाला पार्ट यूजीसी नेट के सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सिलेबस सेम है, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हाँ 90% सिलेबस सेम है, बट ओरिएंटेशन में काफी फर्क है। तो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में भी बेसिक तो पढ़ने हैं, ग्लोबलाइजेशन है, थ्योरीज हैं, इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है, एफटीआई, एफपीआई, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ना है आपको, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब चीजें आपको पढ़ाई करके जानी है। और अगर बात करें, देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो सवालों का ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग है यहाँ पे। देखो कुछ सवाल आपको लगेगा कि हाँ एनटीए जैसे हैं, जैसे यहाँ पे एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ अ फर्म इंपोर्टिंग गुड्स। तो 1 और 2 लिख के दिया और आपको ऑप्शंस दिए, कोड दिया आपको बेसिकली। तो ऐसे कोड वाले सवाल जैसे नेट में आते हैं तो कुछ कुछ सवाल होंगे, बट मेजोरिटी सवाल ऐसे नहीं होते। केवल मैं कहूंगा 5 to 10% सवाल ऐसे होते हैं, मेजोरिटी सवाल आपके ऐसे डायरेक्ट लेवल के होते हैं। डायरेक्ट लेवल के सवाल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैच द फॉलोइंग के सवाल होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते हैं। मेनली सवाल आपके डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कई तो बहुत ही सिंपल सवाल भी आ जाते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है और ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करती है। बहुत आसान सवाल भी पूछ लेते हैं। कई बार सवाल थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है, जैसे पूछा भाई विच इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको कंसेप्ट की अच्छे से जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे आपको जॉब मिलने वाली है, तो आप कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं छोड़ सकते। आपके काफी सवाल डायरेक्ट होंगे और आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, बट काफी सवाल थोड़े से डीप, कंसेप्चुअल, घुमा फिरा के फैक्चुअल भी पूछेंगे, और उसके लिए भी आपको यहां पे प्रिपेयर करना होगा। चलिए बात है हमारे सेकंड यूनिट पे, विच इज अकाउंटिंग वाला पार्ट। तो अकाउंटिंग के आपको बेसिक्स तो पढ़ने हैं जी, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंटिंग भी पढ़ना है, कंपनी अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ना है, इंक्लूडिंग होल्डिंग कंपनी वगैरह, ये सब चीजें पढ़ना है। और इसके अंदर आपको कॉस्टिंग का पार्ट भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट भी है, जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, बहुत सवाल आते हैं, पिछली बार बहुत सवाल आए यहां से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना है, बजटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इस पे भी पिछली बार सवाल पूछा गया था। टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, जेआईटी, और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के जो सभी टूल्स हैं, रेशो है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है,
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, इन्फ्लेशन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ना है, इंड एस और आईएफआरएस इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये वाला जो टॉपिक है, यू वुड नॉट फाइंड दिस टॉपिक इन यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस, बट इट इज इंक्लूडेड हियर। तो आपको यहाँ पे इसको भी पढ़ के जाना है, इसको भी कवर अप करके जाना है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे सिलेबस में ऑडिटिंग नहीं है। यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस का यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बट यूपीएचईसी के अंदर इट इज ओनली अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग वाला पार्ट आपको नहीं करना है। तो बी केयरफुल कि आप अपना टाइम ऐसी चीजों में मत लगाएं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि यहां से कैसे सवाल हमें पेपर में देखने को मिले, तो जैसे आपको देखो मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस का एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सवाल आया। तो सवाल थोड़ा सा टिपिकल था और इसीलिए आपको अच्छी खासी जानकारी होनी बहुत जरूरी हो जाती है। करंट रेशो के ऊपर सवाल आए, काइजन कॉस्टिंग के सवाल आए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे भी सवाल थे, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है ना, तो एक आधा न्यूमेरिकल सवाल भी वहां से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन भी लेकर चलना है। अब आते हैं जी बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है जैसा यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है। तो इसके अंदर आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, डिमांड एनालिसिस पढ़ना है, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। इसके अंदर आपको डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपॉली, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। और फटाफट से अगर मैं बात करूं कि कैसे सवाल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ लेते हैं। तो अगेन यही कहूंगा कि अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है, और हर चीज के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये टॉपिक छोड़ जाओ। तो कॉस्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कितने सारे सवाल आ गए। अगर कोई कॉस्ट ही छोड़ के चला गया तो उसका तो पेपर रह ही जाएगा, वो कैसे पास हो पाएगा। परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर सवाल है जी, मोनोपोलिस्ट के ऊपर सवाल है। तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, और एज अ स्टूडेंट आपको सभी टॉपिक्स को करके जाना चाहिए। आप ऐसे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल वो अप्रोच मत फॉलो करो कि हाँ बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के चले गए, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें एक एक नंबर बहुत जरूरी है। आपको दूसरे से आगे निकलना है, दूसरे से आगे तभी निकल पाएंगे जब आपका एक एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे से ज्यादा सही होगा। चलिए बात है बिजनेस फाइनेंस वाले पोर्शन पे। अगेन दिस इज वेरी मच सिमिलर टू यूजीसी नेट कॉमर्स का पोर्शन, और इसमें आपको बिजनेस फाइनेंस की जो बेसिक चीजें हैं वो तो पढ़नी है, जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, लीवरेजेस के बारे में पढ़ना है, डिविडेंड के बारे में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है आपको, और ये जो जीडीआर, एडीआर, ये सारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में शायद आपको एक्सप्लिसिटली ना दिखें, पर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो डेरिवेटिव्स वगैरह पे भी, सीएपीएम, एपीटी, डेरिवेटिव्स, ये सारा पार्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें पिछले पेपर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सवाल पूछे गए। तो लीवरेजेस के ऊपर न्यूमेरिकल सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर WACC निकालने को आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल सवाल भी यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाते हैं, और उनको भी अच्छे से करना बहुत जरूरी बन जाता है। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स पे सवाल था, सीएपीएम के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा गया। तो आपको प्यारे दोस्तों सभी चीजों को अच्छे से गहराई से पढ़ के जाना है, फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि आपके सारे फॉर्मूलाज आप आसानी से एग्जामिनेशन टाइम पे गो थ्रू कर सकें। चलिए आगे आते हैं जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स पे। अगेन काफी सिमिलैरिटीज हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस के साथ। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं, सैम्पलिंग है, आपके जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। एंड अगेन कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो कि आपके वहां के सिलेबस में और यहाँ पे नहीं है, जैसे वहां पे लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां नहीं लिखा हुआ। तो अगेन कुछ टॉपिक हैं ऐसे जो कि इस सिलेबस को थोड़ा सा अलग बना देते हैं। एंड आई वुड रिकमेंड कि स्टिक टू दिस सिलेबस। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप इसका सिलेबस अपने पास रखिए, और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पे करनी है।
अगर सवालों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो बहुत ही आसान फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट पे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है, सिंपल सवाल, फोर्थ मोमेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार सवाल थोड़ा सा घुमा के भी पूछते हैं। तो वही कहूंगा आपसे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और अगर आपको अपनी जॉब यहाँ पे कंफर्म करनी है, अपनी सीट कंफर्म करनी है, देन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बहुत डीप में पीएचडी हर टॉपिक पे नहीं करना है, बट हर टॉपिक की जो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं जी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सिलेबस आपका इट इज वेरी मच सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सब कुछ वही चीजें हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स में है। यही यहाँ पे भी सब वही चीजें हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग वगैरह वो सब चीजें आपको पढ़ना है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, एचआरएम के अंदर भी वही टॉपिक्स हैं सारे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ओबी के टॉपिक्स जो आते हैं सिलेबस में, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड वगैरह, वो सब आपको पढ़ के जाने हैं जी। तो ये सिलेबस इट इज सेम एज यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस, बट दिस इज अ वेरी वास्ट यूनिट, तो इसे भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है। और अगर बात करें कैसे सवाल यहां से देखने को मिलेंगे, तो आपको थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पे सवाल देखने को मिला। आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन सी टर्म किसने कॉइन की, जैसे जो पॉट स्क्रॉब है ये आपको किसने दिया था, ये दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय हुम, ऐसा आपसे पूछ लिया। तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं ना, दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट। स्टेट लेवल एग्जाम्स में ऐसे फैक्ट भर के एग्जाम में पूछते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और ऐसे ही आपके पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल था। कुछ सवाल आसान थे, कुछ थोड़े टिपिकल थे, कुछ एकदम ऐसे फैक्चुअल थे कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो आपको हर चीज के लिए एग्जामिनेशन में प्रिपेयर्ड होना होगा। चलिए जी, आगे आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूनिट काफी सिमिलर है एज योर यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस, बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंश्योरेंस, बट यहाँ पे इंश्योरेंस सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखिए, जो चीजें सिलेबस में हैं उन्हीं को आपको अच्छे से कवर अप करके जाना है। इंश्योरेंस वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसे पढ़ के नहीं जाना। तो यहाँ पे वही बेसिक चीजें बैंक्स के बारे में आपको पढ़नी है जी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, एनपीए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। और अगर बात करें कैसे सवाल देखने को मिले, तो देखो कुछ तो करंट वाले सवाल भी देखने को मिले। भीम ऐप कैन बी यूज्ड बाय एनीवन हु हैज, तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। कुछ सवाल टिपिकल हमेशा पूछते हैं, एनपीए के बारे में सवाल पूछा गया, क्रेडिट कंट्रोल, आपके जो यहाँ पे डिफरेंट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी सवाल पूछा गया। तो आपकी नॉलेज प्यारे दोस्तों हर चीज को कवर अप करनी चाहिए। आगे है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर 8, और यहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केटिंग से जुड़ी हुई बेसिक चीजें सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। मार्केटिंग का कंसेप्ट, बेसिक अप्रोच, मार्केटिंग के चैनल, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्राइसिंग, प्रमोशन, आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और जो रीसेंट चीजें हैं जैसे आपकी सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन, रूरल, ग्रीन मार्केटिंग, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज योर यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। तो आपको ये सिलेबस जो है इसको आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि आप सारी चीजों को कवर अप करके जाएं। और अगर बात करें कैसे सवाल देखने को मिलते हैं जी यहाँ पे, तो अलग अलग तरीके के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ प्राइसिंग से जुड़े सवाल देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग का कौन सा एग्जांपल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे सवाल नहीं आएगा, उन पे भी सवाल आ जाते हैं। प्रमोशन का कौन सा फॉर्म नहीं है। तो सवाल डायरेक्ट है, बट आपको नॉलेज है कंसेप्ट की, तो यू वुड बी एबल टू आंसर देम, अदरवाइज आप उन्हें आंसर नहीं कर पाएंगे। चलिए जी, ये है सबसे बड़ा यूनिट जो देखने में लग रहा है, इट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यूनिट नंबर 9। एग्जैक्टली सिमिलर एज यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको एक्ट्स पढ़ने हैं, बट कीप इन माइंड कि ये पूरे पूरे मत पढ़ना, फोकस ज्यादा उन एरियाज पे करना जो यहाँ पे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो कैसे पढ़ना है, आपको जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो बेसिक इसमें कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इन टॉपिक्स पे ज्यादा इंफोसाइज करना है जो कि सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसके बाद एलएलपी एक्ट भी है हमारे पास, कंपटीशन एक्ट भी है, आईटी एक्ट भी है, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर भी है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारा जो जीएसटी का कानून है जो कि रिसेंटली अभी देश में आया है,
तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने, फोकस उन चीजों पे ज्यादा करना है जो कि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई हैं। बाकी एक्ट की बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो भी एक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे याद करने हैं कि कौन सा एक्ट कब आया, कौन सी डेट से आया, ये भी इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखें कैसे सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, तो जीएसटी को लेकर पूछा गया भाई कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हैं जीएसटी के अंदर। सीएसआर कमेटी में आपकी फॉरेन कंपनी के केस में कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो आपको बहुत डीप में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा बेलमेंट के ऊपर सवाल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किन चीजों के लिए चाहिए होता है। तो सवाल बेसिक, बट आपको पता है तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे सवालों में भी चूक जाओगे। चलिए जी, आगे आते हैं हमारे आखिरी यूनिट पे, विच इज यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ के जाने ही है। इनकम टैक्स की जो भी बेसिक चीजें हैं वो पढ़ के जानी है, जो हमारे डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है वो सारे पढ़ के जाने। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम का, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, एविएशन का, ये सब चीजें, टीडीएस के बारे में, एडवांस पेमेंट, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की, तो उसके अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट भी है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। तो ध्यान रखिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट यूपीएचएससी के पर्सपेक्टिव से आपको कवर अप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर देखें कैसे सवाल यहां से पूछे गए, तो कुछ सवाल आपके आसान भी होंगे, कुछ टिपिकल भी होंगे। जैसे आपकी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या एग्जम्पशन लिमिट होती है, आसान सवाल पूछा गया। नई टैक्स रिजीम के ऊपर भी सवाल पूछा गया, और यहाँ पे 80C के सेक्शन के अंदर आपको किन पेमेंट्स की रिडक्शन मिलेगी उसके ऊपर भी सवाल पूछा गया। तो आपकी जो जानकारी है ना, वो हर चीज को कवर अप करनी चाहिए। तो शॉर्टकट मत लगाइएगा ऐसे एग्जाम्स में, कोशिश कीजिए सब चीजों को अच्छे से पढ़ के आप जाएं। And my dear friends, I know you are waiting for Ever Study classes to launch a course for UPHEAC Assistant Professor Commerce Examination 2022. And guys, we have started the work on this new course that we are designing. We want it to be comprehensive and at the same time we want it to be crisp, कि आप उसे आसानी से कवर अप कर लें। तो इसके अंदर जो नोट्स का पर्सपेक्टिव होगा उसमें बहुत डीप जाएंगे, बहुत डिटेल में अच्छे खासे नोट्स मिलेंगे। बट वीडियो लेक्चर्स में इसके अंदर हम थोड़ा सा सीमित तरीके से कवरेज करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हो सकता है नेट की प्रिपरेशन करके आ रहे हो और आपको पूरे लेक्चर्स दोबारा से नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्विक रिवीजन वीडियोस पे एम्फेसाइज करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको वीडियो लेसन्स के फॉर्म में कराएंगे, कुछ लाइव वीडियो क्लासेस भी इस कोर्स का पार्ट हम बनाने वाले हैं इस बार, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज का भी भंडार इसमें रहेगा। इसके लिए आपको पास्ट ईयर पेपर्स यूपीएचएससी के भी सॉल्व मिलेंगे, बाकी स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के पेपर जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं पिछले 2-4 सालों में, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी इसका पार्ट होगी, जनरल पेपर की भी कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट ऑन 15 जुलाई 2022। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्राइसिंग एंड ऑल सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कुछ दिनों में। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यूपीएचएससी कॉमर्स 2022 सिलेबस को लेकर आपके माइंड में जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे। एंड दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।